Hello students, now we have to study this type of question which is based on GP. See here, a ball is dropped from a height of 80 feet. The ball is such that it rebounds 3/4 of the height it has fallen. यानी कि क्या दिया है वो पहले समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक बॉल दिया है और यहाँ से ये इस हाइट पे ऐसा, ये जो हाइट है ये 80 फीट का है। 80 फीट हाइट पे ये बॉल है। क्या हुआ देखिए, द बॉल इज सच दैट इट रिबाउंड्स 3/4 ऑफ द हाइट इट हैज फॉलन। मतलब यहाँ से जितना वो ऐसे यहाँ पे फॉल हो गया, तो फॉल होने के बाद क्या है आपको तो पता है, अगर बॉल है वहां से छोड़ दिया तो नीचे गिरने के बाद वो बाउंस होगा। तो एक बार छोड़ दिया ऊपर से, नीचे से बाउंस होगा। अगर एक बार छोड़ने के बाद बाउंस हो गया, वापस इधर आएगा, फिर से बाउंस होगा, फिर से इधर आएगा, फिर से बाउंस होगा। ऐसे उसकी हाइट कम कम होते जाएगी। यहां से इस हाइट से अगर उसको छोड़ दिया तो दूसरे टाइम जब वो बाउंस होके ऊपर आएगा तो ये इतने हाइट पे आएगा, कम कम होते जाएंगे। तीसरे बाउंस पे और कम होगा, चौथे बाउंस पे और कम होगा, यानी कि उसकी हाइट कम 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 होते जा रही। तो ये जो हाइट है जो कम कम होते जा रही, वो उन्होंने बताया है कि पहले जब 80 फीट था तो उसके इस हाइट के, मतलब ये 80 फीट के, इस 80 फीट के 3/4 हाइट पे वो नेक्स्ट टाइम बाउंस हो गया। ये देखिए नेक्स्ट टाइम। अब हम ये चेक करेंगे ये क्या है। देखिए 4 1 जा 4 2 जा 4 0 यानी 23 जा 60 फीट। मतलब पहली बार वो 80 फीट पे था, तो जब ऐसे गिर गया नीचे, तो जब वापस ऐसे बाउंस होके ऊपर आया तो उस समय वो इसके 3/4 आया, यानी कि 60 फीट पे आया, कम हो गया। उसके बाद वापस इसके 3/4 यानी कि 60 के 3/4, तो क्या आएगा 4 1 जा 4 1 जा एंड 4 5 जा, यानी 15 3 जा 45। करेक्ट। तो ये तीसरे टाइम पे वो यहाँ पे रहेगा। देखिए और यहाँ पे आया, पहले तो 80 पे था, बाद में 60 हाइट पे रहा, उसके बाद 45 हाइट पे आया, यानी कि ये कम कम होते जा रही ऐसी हाइट। तो यहाँ पे अगर हमने रेशो चेक किया, देखो पहले 80 था, यहाँ पे 60 फीट है, इसका और इसका रेशो चेक करिए तो 60 अपॉन ये 80 आ गया, यानी आगे वाला अपॉन पीछे वाला। ये आगे वाला क्या है 45, उसके पीछे वाला क्या है ये 60। देखिए ना ये यहाँ पे, तो 45 अपॉन ये 60, 45 आगे वाला अपॉन ये पीछे वाला ये है। उनका रेशो देखिए, यहाँ पे अगर 0 0 गया 4 जा 3 जा, यानी 3/4 आ गया। यहाँ पे देखिए 15 3 जा 15 4 जा, यानी 3/4। तो ये 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/4। तो क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, तो रेशो कांस्टेंट है। आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला, आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला, इनका जो रेशो आ रहा है वो रेशो इक्वल है। अगर यहाँ पे रेशो इक्वल है तो हम उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इट इज जीपी। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस कौन सी होगी, जीपी होगी। अब ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो पहले उन्होंने क्या दिया है, एक हाइट पे था, 3/4 कम हो गई, उसके 3/4 और कम हो गए, ऐसे 3/4 कम होते जा रही, यानी 3/4 यानी ये 3/4 जो है वही तो रेशो है। समझ रहे हैं आप, 3/4 कम कम होते जा रहा है, यानी 3/4 जैसे हम बोलते हैं एक नंबर है, समझो 5 है, उसके ट्वाइस 10 है, उसके ट्वाइस 20 है, उसके ट्वाइस 40 है, ऐसे ट्वाइस करते गए तो इसका ट्वाइस हो गया, इसका ट्वाइस हो गया, इसका ट्वाइस। जब हम इसको आगे वाला को पीछे वाला ऐसा रेशो निकालेंगे तो यहाँ पे हर जगह पे 2 2 आएगा, यानी ये ट्वाइस हम जो बात कर रहे थे इसका ट्वाइस हो गया, वैसे ये 2 2 2। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या था, इसके 3/4 हो रहा, इसके 3/4 हो रहा, इसके 3/4, यानी ये 3/4 क्या है, तो ये 3/4 एक्चुअली जैसे ये ट्वाइस वैसे ये 3/4 ये उसका आर है, रेशो है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू मिल गई, आर मिल गया। और सबसे अहम बात ये है, यहाँ पे आपको समझना है, देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, हाउ हाइट डज द बॉल रिबाउंड ऑन 6 बाउंस। मतलब 6 बाउंस पे वो कहां तक होगा। यहाँ पे फर्स्ट बाउंस पे यहाँ पे है तो 6 पे ऊपर रहेगा क्या, नहीं। अगर ये फर्स्ट पे है तो 6 पे तो और नीचे जाएगा, उसकी हाइट कम कम होते जाएगी। तो वो 6 बाउंस पे हमें निकालना है। एंड हाउ हाइट डज द बॉल रिबाउंड ऑन द nth बाउंस, और nth बाउंस पे
nth यानी बहुत ज्यादा बाउंस के बाद वो क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी वो निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाउंसिंग ऑफ बॉल इज हाइट्स, यहाँ पे हम हाइट्स का लेंगे। हियर हाइट्स ऑफ बॉल एट डिफरेंट बाउंसिंग, हाइट्स ऑफ बॉल एट डिफरेंट स्टेज ऑफ बाउंसिंग, ऐसा कहेंगे हम, डिफरेंट स्टेज ऑफ बाउंसिंग, डिफरेंट स्टेज ऑफ बाउंसिंग आर इन जीपी, या सीधा हम कहेंगे हियर हाइट्स ऑफ द बॉल्स आर इन जीपी। जैसे हाइट क्या होते जा रहे, वैरी होते जा रहे, कम 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 होते जा रहे, तो वो क्या है, जीपी में है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हाइट्स ऑफ द बॉल एट डिफरेंट स्टेज ऑफ बाउंसिंग आर इन जीपी, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे वो जो बाउंस होते जा रहा है वो जीपी में है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि आर क्या है, देयरफॉर यहाँ का जो आर है, अभी आपको समझ में आ गया, मैंने अभी आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया है ये 3/4, तो ये जो रेशियो निकाला है ये 3/4 क्या है, तो ये रेशियो है, आया समझ में बच्चों। अब देखिए, द बॉल इज सच दैट इट रिबाउंड्स 3/4 ऑफ द हाइट इट हैज फॉलन, तो 3/4 यानी ये रेशियो हो गया। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे ए क्या है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे ये होगा कि जो पहले वाली हाइट है यही ए है, ए इसको नहीं ले सकते, उनका कहना है, क्या कहा है, 6th बाउंस निकालना है, बाउंस 6th पे, तो यानी कि देखिए ये अगर यहां से वो फॉल हो रहा बॉल, यहां से अगर ड्रॉप किया तो पहला जो बाउंस आएगा यहाँ पे आएगा, तो ये फर्स्ट बाउंस ये होगा, यहाँ पे तो आपको सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है, लेकिन बाउंस होने के बाद ये तो फर्स्ट पोजीशन है उसकी, बाउंस होने के बाद फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, तो देखिए समझो यहाँ पे मैं ले रहा फर्स्ट, यहाँ से बाउंस हो गया, ड्रॉप हो गया, तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे आ गया, थर्ड इधर आया, फोर्थ को इधर आया, फिफ्थ को इधर आया, सिक्स्थ को इधर आया। तो अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट बाउंस पे ये, तो देखते समय आपको ये सेकंड लग रहा, लेकिन ये तो फर्स्ट बाउंस है, ये सेकंड बाउंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, अगर यहाँ से काउंट करें तो 7 दिखेगा, तो ये 6th बाउंस पे यहाँ पे रहेगा। तो अब हम ये जो 80 है यहाँ पे, जो हाइट 80, उसको ए नहीं ले सकते, उसके बाद जो 3/4 होके यहाँ पे जो आया वो फर्स्ट बाउंस है, तो 80 का 3/4, तो देखिए ये 80 यहाँ पे था, तो इस 80 का जब 3/4 करेंगे तो ये फर्स्ट बाउंस आएगा, आया समझ में। वैसे यहाँ पे ए जो आएगा ये डायरेक्टली ये 80 नहीं आएगा, इसका जब 3/4 होगा तो यहाँ पे वो फर्स्ट बाउंस पे यहाँ पे आएगा, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे ए क्या है, तो ये 80 फीट जितनी हाइट है उसके 3/4 करने के बाद उसका 3/4 जब करेंगे तो ये जो हाइट आएगा, जो हमें यहाँ पे हमने निकाला 60, तो ये जो 60 फीट है, ये हाइट जो 60 फीट है ये फर्स्ट बाउंस पे है, तो इसको हम ऐसा भी कहेंगे, इट इज एट फर्स्ट बाउंस, फर्स्ट बाउंस पे कितना है, 60 फीट पे आया है। अब देखिए उसके बाद अब फर्स्ट बाउंस हो गया, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, 6th बाउंस, तो 6 के लिए देखिए T6 इज इक्वल टू A इंटू R रेज टू 6 माइनस 1, 6th बाउंस पे T6, करेक्ट। अब देखिए 6th बाउंस, यहाँ पे चाहे तो आप कहें 6th बाउंस यहाँ पे हो गया, तो T6 ये आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे A क्या है, A का तो वैल्यू ये है 80 इंटू 3/4 इंटू R रेज टू 6 माइनस 1, लेकिन R क्या है यहाँ पे वो देखिए, R यानी कि ये वाला, ये R है, रेशियो है, तो यहाँ पे 3/4 ये वाला रेशियो है, और रेज टू 6 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ का 1, ये देखिए लॉज ऑफ इंडाइसिस से ये सेम है बेस, तो यहाँ आपका 5 + 1 6 हो गया, तो यानी कि ये 80 इंटू यानी 80 टाइम्स 3/4, ये 5 + 1 6, यानी 3/4 रेज टू 6, तो इतने फीट पे है वो, समझ रहे क्या आप, ये इतने फीट पे आ गया।
समझ गए बच्चों? तो देखिए सिक्स्थ बाउंस पे, फर्स्ट बाउंस पे तो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट बाउंस यानी कि 80 से जब छोड़ दिया तो यहाँ पे फर्स्ट बाउंस हो गया, यानी 80 के 3/4 किया तो वो फर्स्ट बाउंस हो गया, जो हमने यहाँ पे किया 80 का 3/4 यानी 60, 80 का 3/4 मैंने यहाँ से उठाया और 80 into 3/4 ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की a के बदले, और r एज इट इज r⁵5। तो यहाँ पे उसको सॉल्व किया तो हमें 6 बाउंस मिला यहाँ तक, ये आंसर हमें मिल गया 6 बाउंस। अब उसके बाद हमें निकालना है हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन nth बाउंस। अगर nth बाउंस है तो वो कैसे रहेगा? nth बाउंस यानी कि n का वैल्यू a into r⁻n-1। तो देखिए nth बाउंस पे a का वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिया है 80 into 3/4 into r⁻n-1, लेकिन r क्या है बच्चों? ये 3/4 है, तो ये 3/4 उसका r⁻n-1। अब देखिए तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या है 1, और यहाँ पे n-1, जब ये ऐड होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 80 इंटू ये 3/4 ये 3/4 तो यहाँ पे 3/4 n-1 प्लस 1 यानी n रहेगा ओनली, ये n-1 ये प्लस इधर होगा तो प्लस -1 कैंसिल होके सिर्फ n रहेगा। इतने फीट क्या होगा उसका? जब n टाइम्स वो बाउंस होता रहेगा, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसे बाउंस होते होते जब nth टाइम आएगा उसका, तो उस समय उसका हाइट ये रहेगा। है समझ में? nth टाइम पे उसका हाइट क्या है? तो ये है। चलो जल्दी जल्दी कॉपी कर लो बच्चों। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now see here students, numbers 3x and x plus 6 are in GP। ये जो तीन numbers दिए हैं first, second, third, they are in GP। Find x, then find this first, second and third question, सब questions। Then see here, अगर ये नंबर GP में है हम यहाँ पे लिखेंगे 3x, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, and x plus 6 are in GP। ये तीनों नंबर्स किस में है? GP में है। ये तीनों जीपी में है। अगर जीपी में है तो उसका मतलब क्या हो गया? करेक्ट, उनका रेशियो क्या है? कांस्टेंट। तो अगर रेशियो कांस्टेंट यानी आगे वाला अपन पीछे वाला, तो क्या आएगा? ये x, देयरफॉर x/3 दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये आगे वाला अपन पीछे वाला यहाँ पे लिया, ये आगे वाला अपन ये पीछे वाला, तो ये x + 6 अपॉन ये x ऐसा आ गया। आया समझ में? तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये वाला फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x into x ये हो गया x² इज इक्वल टू ये 3 into x ये हो गया 3x प्लस 3 6 18। इसको इधर लाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे ये -3x आएगा इधर और ये -18 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व किया तो यहाँ पे 6 3 यानी कि समझो यहाँ पे -6x एंड यहाँ पे +3x एंड ये -18 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये x - 6 आएगा इधर, x + 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू 6 आ गया और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -3 आ गया। ओके, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। अब देखिए बच्चों, x मिला, यहाँ पे x मिला, तो x के तो वैल्यू जो हमें पूछा गया था फर्स्ट, तो ये दोनों मिल गए। यहाँ पे दो जगह पे हमें x मिल गया, ये वाला और ये वाला। आगे क्या करना है? 20th टर्म, हमें 20 नंबर वाला टर्म चाहिए। तो 20th टर्म क्या आएगा? सेकंड। ये देखिए, ये सेकंड है 20th टर्म। क्या है 20th टर्म? कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे a into r⁻n-1, तो n क्या है? 20, तो ये आएगा 20 - 1। तो क्या है देखिए, ये a into r⁻20 - 1 यानी 19 आएगा। लेकिन आपको तो पहले r निकालना पड़ेगा। तो ये जो दोनों है, देखिए r क्या है? r यानी कि ये जो रेशियो है, ये दोनों का जो रेशियो है, ये जो रेशियो वही तो r है। तो आप इसको भी r बोल सकते हैं, इसको भी r बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? आगे वाला अपन पीछे वाला, आगे वाला अपन पीछे वाला, ये क्या है? एक्चुअली ये तो रेशियो है। तो हमें पहले यहाँ पे a तो हमारे पास है, a क्या है? फर्स्ट टर्म। देखिए a हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमने ले ली यहाँ से 3। लेकिन r जो है, r अगर निकालना है रेशियो, तो ये x/3 लेना पड़ेगा, आगे वाला अपन पीछे वाला। तो क्या है? x/3, तो रेशियो x/3 निकालेंगे। तो x तो हमारे पास 2 है, इसका मतलब r की वैल्यू भी 2 मिलेंगे। तो पहले हम x को 6 लेंगे, तो x इज इक्वल टू 6 लिया तो 6/3 यानी 2 हो गया।
तो देखिए ये 3 1 जा 3 2 जा, इस 2 मिल गया, यानी r इज इक्वल्स टू 2 है हमारे पास। तो r और a लो और t20 निकालो। तो देखिए 20th टर्म t20 इधर लिखता मैं, ये 20th टर्म दैट इज इक्वल्स टू a इंटू r रेज टू 19। तो a क्या है बच्चों, a इज इक्वल्स टू ये तो 3 है, तो यहाँ पे 3 इंटू r रेज टू 19, लेकिन r क्या है 2, तो ये 2 रेज टू 19। इसको कैलकुलेट, ये आंसर दिया है आपको बुक में, अगर इसको कैलकुलेट किया तो भी आंसर मिलेगा, या एज इट इज रखा तो भी चलेगा। तो ये 20th टर्म मिल गया हमें यहाँ पे। अब जैसे हमने यहाँ पे x का वैल्यू 6 लिया था, वैसे अब x का वैल्यू -3 लेंगे, x इज इक्वल्स टू -3। चलो तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पहले तो r निकाल लेंगे यहाँ पे। Therefore r इज इक्वल्स टू, r का वैल्यू क्या है x/3, यानी ये वाला x/3, ये रेशियो। तो x/3, तो x क्या है -3 अपॉन ये +3, 3 1 जा 3 1 जा, यानी -1 मिल गया। तो हमारे पास क्या मिला, r इज इक्वल्स टू -1 है। अब देखिए 20th टर्म t20 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए 20th टर्म क्या है, तो वो a इंटू आर रेज टू 19, a क्या है a इंटू आर रेज टू 19। चलो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a इज इक्वल्स टू 3 है, a फर्स्ट टर्म, r रेज टू 19, r क्या मिला है यहाँ पे -1 और रेज टू क्या है 19, तो क्या आएगा देखो 3 इंटू, अब ये -1 का 19 यानी कि ऑड नंबर आया ये, तो -1 को 19 टाइम अगर मल्टीप्लाई किया तो ये -1 आएगा इसका, तो 3 इंटू -1 ये आएगा -3। तो हमें 20th टर्म क्या मिला, क्या मिल गई ये -3। तो देखिए 20th टर्म ये भी है, ये भी है, ऐसे दो टर्म मिले, x के दो वैल्यू, ये 20th टर्म के भी दो वैल्यूज मिल गए, 20th टर्म पे ये दोनों है। अब हमें nth टर्म निकालना है, ये तीसरा। अब देखिए nth टर्म में tn दैट इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू n -1, लेकिन r तो हमारे पास 2 है, पहला r क्या है हमारा, देखिए तो हमने r क्या निकाला है, फर्स्ट r -1, तो ये पहला r ये लेंगे और दूसरा r क्या लेंगे हम यहाँ पे, r इज इक्वल्स टू पहले हमें क्या मिला है -1, और दूसरी बार पहले तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ tn nth टर्म दैट इज इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये 3 हम लेंगे इंटू r रेज टू n -1, तो r क्या है यहाँ का -1 रेज टू n -1, ऐसा हो गया ये nth टर्म। और कौन सा निकालना है हमें, नेक्स्ट वाला देखिए, nth टर्म में r तो हमें मिल गया, और हम r निकाल सकते हैं यहाँ पे, r इज इक्वल्स टू पहले क्या हो गया -1, देखिए बच्चों r इज इक्वल्स टू अगर -1 लिया, r का दूसरा वैल्यू क्या आया था यहाँ पे, अगर x का वैल्यू हमने पहला 6 लिया तो r2 मिल गया, दूसरी बार अगर -3 लिया तो -3 लेने के बाद -1 आ रहा, तो हमने ये दूसरा फर्स्ट लिया, चलो कोई बात नहीं, ये पहला r इक्वल्स टू -1 लिया, दूसरा हम r लेंगे 2, तो अगर r हमने 2 लिया, ये फर्स्ट आना चाहिए था सेकंड, कोई बात नहीं। हाँ तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये tn यानी nth टर्म इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू n -1, तो यहाँ पे a क्या है, a तो 3 है फर्स्ट टर्म, इंटू आर रेज टू, r क्या है 2, तो ये 2 रेज टू n -1, ये हो गया सेकंड। तो हमें ये nth टर्म जो मिली है, nth टर्म यहाँ पे दो फॉर्म में आ गई, देखिए nth टर्म यहाँ पे भी मिल गई और यहाँ पे भी मिल गई, तो ये दोनों जो है ये दोनों nth टर्म है, आ रहा है समझ में। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, मैं आपको थोड़ा हिंट बताता हूँ उसका, वही टाइप का है जो हमने अभी दिया। The numbers this first, second and third are in GP। अगर ये GP में है ये तीनों नंबर्स, तो क्या आएगा देखिए, ये आगे वाला अपॉन पीछे वाला, तो क्या है, these numbers are in GP, therefore 2x upon x minus 6, ये आगे वाला अपॉन ये पीछे वाला, ये हो गया, that is equals to ये this upon this, तो ये आगे वाला x स्क्वायर है, पीछे वाला 2x है, तो ये GP में अगर होगा तो ये रेशियो इक्वल आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 2 ये 4x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर इंटू ये आएगा, x स्क्वायर इंटू ये x माइनस 6 आएगा,
लेकिन अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज, अगर x 0 लिया तो दोनों साइड इक्वल आएंगे, यानी एक फैक्टर 0 होना चाहिए था। बट अगर 0 यहाँ पे आया तो देखिए ये 0 इंटू 2 ये 0 बनेगा, यानी ये मीनिंगलेस बनेगा। अगर x 0 लिया तो ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यानी कि ये टर्म मीनिंगलेस बनेगी, इसलिए हमें 0 अलाउड नहीं है, हम 0 नहीं ले सकते। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा यहाँ पे 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू x minus 6. टेक दिस -6 on this side, then it will be added and here will remain only x. Therefore x is equals to 6 plus 4 10. So we got x is equals to 10. हमें पहला मिल गया। अब ये 10 को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो 10 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 10 minus 6, देखिए x minus 6 फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म के लिए क्या है x minus 6 है, तो ये x minus 6 जो हमारी फर्स्ट टर्म है, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चलो x कितना है 10, तो ये 10 minus 6 दैट इज 4, हमें फर्स्ट टर्म मिल गई, यानी हमारा ये a है। उसके बाद हमें nth टर्म निकालना है तीसरा, तो nth टर्म के लिए क्या है tn इज इक्वल्स टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1, लेकिन a क्या आया है हमारा 4, क्या हमारे पास r है, रेशो है, रेशो तो हमें निकालना पड़ेगा। चलो तो हम यहाँ पे r की वैल्यू निकाल लेंगे, r इज इक्वल्स टू r क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 2x या फिर दिस अपॉन दिस, जो आपको इजी लगे। तो हम यहाँ पे लेंगे x स्क्वायर या फिर ये लेंगे 2x अपॉन ये x माइनस 6, तो चलो 2x यानी 2 इंटू 10, तो ये आएगा 20, 2 10, देखिए ना x का वैल्यू क्या आया है 10, तो ये 10 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 10 2 जा 20 आ गया, अपॉन ये 10 minus 6 4 आ गया, 4 1 जा 4 5 जा, तो r हमें क्या मिला 5 मिल गया। तो इस r को उठाओ और इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो ये r जो है 5 रेज़ टू n minus 1 विच इज nth टर्म, ये हमारी nth टर्म हो गई। अब बच्चों ये जो टाइप के हैं क्वेश्चन, आप वही टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपको ये बहुत इजी पार्ट है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करेंगे, पहले कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखेंगे, इसके और एक दो क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।